सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिलहाल आज मैं हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग 101 रेल डायरीज देख रहे हैं मेरे साथ, यानी मैं हूँ रुचि त्रिवेदी और आप है रेडियो एक्टिव रुचि यूट्यूब चैनल पे। तो मैं 101 दिन इंडियन रेलवेज के साथ बता रही हूँ और उसी सिलसिले के चक्कर में डे 3 आ चुका है और डे 3 का व्लॉग भी आ चुका है। तो फिलहाल मैं हूँ दिल्ली के 5 प्राइमरी रेलवे स्टेशन में से एक हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। तो भाई आज ना मेरे पास यहाँ बहुत सारे घंटे हैं बताने के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ट्रेन काफी देर बाद मिलने वाली है और मैं रेलवेज के साथ ही ज्यादातर अपनी जो भी रहने का, स्टे करने का, रुकने का और जर्नी करने का सब कुछ रेलवेज के साथ ही करने वाली हूँ। तो ये चैलेंज बड़ा ही मजेदार हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं कहूंगी प्लीज देख लीजिए जाके। तो आज की कहानी में ये वाली बात है कि पहले मैं सोच रही थी कि मैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, पर मैंने सोचा यार वीडियोस में कुछ ना कुछ ट्विस्ट, कुछ ना कुछ अलग चीजें लेके आनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ सिर्फ रेल यात्राओं के साथ साथ कहाँ रुक रही हूँ, कैसे रुक रही हूँ, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि तभी तो सारी स्टोरीज बिल्कुल रिलेटेबल लगती है ना। तो देखिए फिलहाल मैं ना वेटिंग रूम में बैठी हुई हूँ। ये है एक वेटिंग रूम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का और मुझे आज तक नहीं पता था कि हजरत निजामुद्दीन पे कोई लेडीज वेटिंग रूम भी है, क्योंकि ये सब जो है आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है। तो भाई गलती मत करिएगा, ग्राउंड फ्लोर पे आके फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप आए तो आपको लेडीज वेटिंग रूम, स्लीपर वेटिंग रूम, एसी वेटिंग लाउंज भी है और वेटिंग हॉल भी है, सब कुछ मिलता है आपको। तो वो सब मिलता है। बाकी क्या क्या चीजें वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। नीचे जो है वो प्रीमियर लाउंज भी है, मैं जरा उसमें भी आपको जाके दिखाऊंगी कि क्या है, क्या फैसिलिटीज और कैसा दिखता है और बाकी क्या क्या प्राइस है। और मैं बिल्कुल, आप देख रहे होंगे ना कि पूरा कुछ घंटे मुझे अकेले और मैं पूरी जर्नी जो है वो सोलो कर रही हूँ। तो एक सोलो लड़की का पूरा सफर भारतीय रेलवे के रेलवे स्टेशंस पे इतने घंटों का कैसे होता है, वो कहानी भी शुरू करते हैं। तो चलिए, अभी फिलहाल मैं ना फ्रेश हो चुकी हूँ और एक नई जर्नी के लिए तैयार भी हो चुकी हूँ। तो आज की कहानी में जरा आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का टूर करवाते हैं और बताते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया। डे 3 में जब मैं सुबह 9 बजे के आसपास हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंची थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं हॉस्टल में अपने जाऊंगी और 2 घंटे बाद वापस स्टेशन पर लौट के आऊंगी, तब तक मेरी आगे आने वाली ट्रेन 5 घंटे से भी ज्यादा लेट हो चुकी होगी। अब हताश मैं आखिर क्या करती, तो मैंने आइडिया लगाया कि भाई यहाँ पे आखिर वेटिंग रूम कहाँ पे है, और उसको ही ढूंढते ढूंढते इतनी सारी फैसिलिटीज मैंने रेलवे स्टेशन पे देखी और सोचा कि आज तो लगता है पूरा दिन स्टेशन पे ही गुजारना पड़ेगा। अब मैं ही गुजार रही हूँ पूरा दिन, तो आप लोग मेरे साथ इस 101 दिन की यात्रा पे हैं ही, तो क्यों ना साथ में बिताएं। देखिए रेलवे स्टेशन पे कितनी साफ सफाई हो चुकी है ऑलरेडी, और एक लेडीज वेटिंग रूम एक सोलो फीमेल ट्रैवलर के लिए काफी ज्यादा सेफ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्लीनिंग अच्छी मुझे देखने के लिए मिली। आगे क्या होता है वो आगे बताती हूँ आपको। मैं ये देखिए पूरे आसपास आपको पूरा स्टेशन है वो दिखेगा और फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ। तो देखिए जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है ना, वो अब निजामुद्दीन कौन थे? वो थे निजामुद्दीन औलिया जी, जिनके बारे में जो बहुत ही बड़े सूफी संत जो थे वो माने जाते थे, उनके नाम पे इस रेलवे स्टेशन को रखा गया। अब यहाँ से हम लोग दिल्ली में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट घूमने की जगह है वो हम उतर के जाते हैं। बाकी यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हो तो मैं आपको बताऊँगी ही, बट आप लोगों को पता है कि ये एक NSG 1 ग्रेड का जो है रेलवे स्टेशन है। NSG का मतलब ये नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नहीं, वो तो आपको पता है दिल्ली में ही होते हैं, मेरे फादर भी थे उसमें से एक। तो NSG ग्रेड 1 यानी कि नॉन सब अर्बन ग्रेड 1 का रेलवे स्टेशन है। ये हाईएस्ट कैटेगरी का रेलवे स्टेशन होते हैं इंडिया के, जैसे कि चेन्नई हो गया, चेन्नई सेंट्रल हो गया, हावड़ा हो गया, इस तरह के रेलवे स्टेशन कि जिनके रेवेन्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ से भी ज़्यादा होता है, जो लगभग हैंडल करता है 20 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स, यानी 2 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर्स। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की इम्पोर्टेंस है, ग्रेविटी है एक रेलवे स्टेशन की, उस तरह से उसको कैटेगरीज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये NSG 1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन। बाकी यार पूरा दिन मुझे आज बिताना है यहाँ पे, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा टूर दे देती हूँ आपको एक। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आना होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर है। तो इस फर्स्ट फ्लोर पे आना होता है और यहाँ पे आपको उस साइड में आपको मिल जाएगा जो वेटिंग रूम्स हैं,
और जो इस साइड में आपको जो लिफ्ट्स वगैरह हैं उसकी फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। और साथ ही में जो डॉर्मेटरीज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे आपको डॉर्मेटरी की फैसिलिटी दिखेगी। तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इसी रास्ते से आगे आते हुए फिर आपको दिखेगा यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर, और ये से आप प्लेटफॉर्म के लिए नीचे उतर सकते हैं। एस्केलेटर वगैरह की सुविधा है। क्लोक रूम वगैरह के लिए वहाँ पे बताया गया है, ये देखिए लिखा हुआ है। और आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो आपको क्लोक रूम भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है अपर क्लास वेटिंग रूम। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपर क्लास वेटिंग रूम के लिए आ सकते हैं। यहाँ आप ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वो आपको ये देखने के लिए मिलती है। सो मैंने पीछे चार्जेस से पूछ लिया है। तो ये अपर क्लास वेटिंग रूम में आपको जाने के लिए 2 आवर्स के लिए 40 रुपीज पे करने पड़ते हैं, और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं पर पर्सन, बता रही हूँ 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के लिए 40 रुपए, ज़्यादा कुछ बुरे नहीं है, अच्छे हैं। और आप यहाँ पे आके जो भी है बैठ सकते हैं एसी वगैरह में आराम से, तो पूरा दिन। तो फिलहाल जो है मैं लेडीज वेटिंग रूम से यहाँ पे आके सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए एसी वगैरह में बैठ जाऊँ क्या, या फिर जाने दूँ। देखते हैं कि यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी है, तो आई गेस चाय वाय वगैरह है वो पी सकते हैं अगर कुछ लगेगा, क्योंकि भूख बहुत तेज से लग रही है मुझे अब। तो सोचिए कुछ चाय वाय, कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खाते हैं, सुबह थोड़ी अच्छी बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और अपना बैग्स वगैरह जो है वो मैं लेके आती हूँ। काफ़ी घंटे हैं, अभी काफ़ी घंटे बिताने हैं, और तो बस निकलते हैं। और ये देखिए एसी डॉर्मेटरीज जो हैं वो यहाँ पे हैं। अगर आप ऑनलाइन जो बुकिंग करके आ सकते हैं तो आप ज़रूर आइएगा, वैसे बहुत बुक फुल रहती है। सो गाइस फाइनली ये है अपर क्लास वेटिंग हॉल, और जो यहाँ के चार्जेस भी वही है, एक उस साइड है इस साइड है। बाकी यहाँ पे आपको राजमा चावल, छोले चावल ये सब मिल जाते हैं 100 रुपीज़ जो होता है उसमें। और आप यहाँ पे चाय वगैरह है वो भी पी सकते हैं। बाकी 20 रुपीज़ पर पर्सन पर आवर पर पर्सन, वही है, मतलब 1 घंटे का, और 2 घंटे के 40 रुपए। ठीक है, तो वो है, तो ये अच्छा है उस तरह से। बाकी सैंडविचेस वगैरह, पेटीज वगैरह ये सब भी अवेलेबल है। तो आप चाहे तो बर्गर वगैरह वो है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सो दैट्स ऑल, ये चीज़ें हमें मिलती है यहाँ पे। भाई मेरा ना पार्सल आ गया है एक, एक्चुअली मुझे पार्सल मैंने मंगवाया था तो वो आ चुका है। सो मुझे नीचे जाना पड़ेगा और मैं वो लेके आती हूँ। तो आप ना कोई भी पार्सल वगैरह जो हो सकते हैं वो भी मंगा सकते हैं। मैंने अमेजोन से कुछ मंगाया था। तो ऐसा होता है यार, जब ट्रैवल में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कभी कभी आपको स्टेशनों पे चीज़ें मंगानी पड़ती है जब आपकी ज़िंदगी ऐसी हो कि मैक्सिमम टाइम आप स्टेशन पे ही गुजार रहे हैं। तो फिलहाल जो है मैं नीचे जा रही हूँ और लेके आती हूँ अपना पार्सल कि क्या आया है। मैं आपको वैसे बताऊंगी तो नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। सो गाइस फाइनली आई हैव रिसीव्ड माय पैकेज यहाँ पे, एंड पेमेंट इज डन, एंड द पैकेज इज फ्रॉम Amazon. So this is it. Let's go back to the station. Thank you भैया। तो भाई नए नए पैकेजेस मिलने में कितनी खुशी मिलती है ना, बट यार खून पसीने की कमाई है लिटरली। बट हाँ, मैं बस ज़्यादातर खर्चा ना अपने ऊपर इन सब जगहों के बच्चे बस धीरे धीरे करके गैजेट्स वगैरह जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। आई गॉट अ न्यू गैजेट फॉर माई सेल्फ, कुछ माइक है तो बस वो ही लिया है। बाकी बस यही है जर्नी यार, धीरे धीरे क्या कहते हैं चीज़ों को बस इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। तो भाई थैंक यू फॉर द डिलीवरी। मुझे लग रहा था बस मेरी ट्रेन ना निकल जाए उसके बाद ना डिलीवरी हो रात को, वैसा। चलिए लेट्स गो बैक। चाय वाय पीते हैं, पानी वानी पीते हैं यार। ये देखिए ये सब यहाँ पे खाने के लिए और ये सब चीज़ें हैं। सो आई एम गेटिंग माई सेल्फ वाटर बॉटल, थोड़ा सा पानी पीते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं सुबह से। तो सो गाइस आई गॉट दिस बॉटल फॉर 15 रुपीज़, एंड ये सब चीज़ें जो यहाँ पे मिल जाती तो आप आके खरीद सकते हैं। बाकी प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। सो लेट्स टेक द वाटर बॉटल, पहले बाद में आके थोड़ा चाय वाय पियेंगे। तो दोस्तों मैंने मंगाया है, आप देखेंगे तो डिजिटेक का 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। आई होप कि इससे जो है मेरी जो आगे आने वाले वीडियोस है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही अच्छी करी गई है। तो है 2 क्लिप्स है, ये मिलती है साथ में, और एक ये केबल है हमें साथ में ये मिलती है, और ये इस तरह से अटैचमेंट है वो ये दिखता है। ये पूरा इस तरीके से आप देखेंगे तो ये है हमारा डिजिटेक का, जिसमें हमें एक रिसीवर दिया गया है और 2 माइक दिए गए हैं जिसमें मैग्नेट की फैसिलिटी भी मिलती है, और बाकी एक छोटी सी मैनुअल दी जाती है। अब बस इसका यूज करके अपने फोन में एक बार लगा के, तो अब जो है नॉइज जो है वो
कैंसिल हो चुकी है और आवाज जो है मेरी फिर से अब इस तरीके से आ रही है। क्या आप कुछ डिफरेंस फील कर पा रहे हैं? देखो फिलहाल जो मैं अब इस माइक पे बोल रही हूँ, और दोनों में से आपको क्या बेहतर लग रहा है? आईफोन का जो ये जो वायर वाला जो मैं माइक्रोफोन यूज कर रही हूँ उससे ज्यादा अच्छी आवाज आ रही है, या फिर जो मैं डिजिटेक का यूज कर रही हूँ उससे ज्यादा अच्छी आवाज आ रही है? देखिए यहाँ पे जो है रिफिलिंग वगैरह जो है करी जा रही है सैनिटरी नैपकिन्स की। परफेक्ट। नेक्स्ट ट्रेन है जो मुझे नेक्स्ट पकड़नी, जिसके बारे में आपको पता चलेगा जब मेरे चौथे नंबर मेरी रेल डायरीज का लिखा जाएगा। तो आगे की ट्रेन, वो जो ट्रेन है ना, वो लगभग अभी 5 घंटे लेट चल रहा है। अब पूरा दिन जो है जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में बिताना है। चलो आज सुबह से एक्चुअली शाम हो चुकी है बैठे बैठे, और अब आप लोगों से एक नई कहानी को चौथे दिन में मिलेंगे। और पूरा दिन जो था हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में बिता दिया भाई। बहुत हालत खराब हुई, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उमस हो रही थी एक्चुअली मौसम में। बट एक पूरा दिन एक सोलो ट्रैवलर कैसे बिताता है पूरे स्टेशन के अंदर, क्या क्या फैसिलिटीज है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मिलते हैं जल्दी, ब्लॉग लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टोरी पे नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए। कल मिलते हैं आपसे ब्लॉग में, और अभी के गुड बाय कहती हूँ, और एक नई कहानी है तैयार होगी। कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।